हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और हम सब घर से निकल चुके हैं कई ख़ास जगह जाने के लिए, घर के सारे काम निपटाते हुए। और बाकी दिनों की तरह आज भी हम निकले हैं, लेकिन आज हम दर्शन करने के लिए ही गाइस निकले हैं। आगे आपको वीडियो में ज़रूर देखने को मिलेगा। आप सब भी मेरे इस वीडियो के माध्यम से माता रानी के दर्शन पा पाएंगे। और पता है गाइस, इतनी ज़्यादा धूप हो रही थी। और दिन तो मौसम बहुत अच्छा रहता है, बारिश रहती है, मगर आज इतनी धूप हो रही थी कि मेरा बेटा भी परेशान था, क्योंकि वो भी साथ में आया था दर्शन के लिए और हम भी। लो जी गाइज, आप भी माता जी के दर्शन कर लो। और आज ना गाइज, हम बिल्कुल मंदिर के गेट के सामने ही आके रुके। यकीन ही नहीं हुआ कि मतलब मेरी जैसे ही गाड़ी से उतरे और मेरी निगाह सामने पड़ी, माता को मैंने देखा। बाकी दिनों में आप गाइस जाओगे ना, तो आपको ना दीवारें देखने को मिलेंगी ना ही कुछ, बस यही होगा कितनी जल्दी पहुंच जाए। और बहुत भीड़ होती है मंडे को और फ्राइडे को, वैसे दिनों में रहती है, और नवरात्रों में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। जय माता दी। आप भी दर्शन कर लो और अपनी प्रार्थना माता तक पहुँचा दो। बहुत दिनों से सोचा था गाइस, इस बार हम पूरे 6 साल बाद माता जी के मंदिर में गए थे। ये अरवा भवानी, जो लोग अमेठी से होंगे ना, उन्हें पता होगा ये कहाँ पे है, और बाराबंकी साइड। और जय माता रानी। पता है गाइस, हम लोग दर्शन अच्छे से कर पाए, वरना बाकी दिनों में इतने अच्छे दर्शन तो नहीं होते जितने अच्छी तरीके से इस बार दर्शन हुए हैं ना। हम लोग अक्सर दूसरे साइड से आते हैं तो बड़ा कंफ्यूज हो रहे थे कि हम लोग किसी गलत जगह तो नहीं आ गए। फिर वही भैया से पूछ रहे थे, जो फूल बेच रहे थे, उनसे हम लोग पूछ रहे थे कि भैया इसका और मंदिर आने का उधर से भी रास्ता, तो वो बता रहे थे कि हाँ पीछे से भी रास्ता है और उधर गाड़ी पार्किंग होती है। और हम लोग ना डायरेक्ट गाड़ी से आए, हमने सोचा पार्किंग आगे होगी, जबकि माता जी के दरबार के जस्ट सामने हमारी गाड़ी रुकी थी। तो बड़ी खुशी मिलती है कभी कभी कि इतने अच्छे से फ़र्स्ट टाइम हम लोगों को दर्शन हुए। इससे पहले हम लोगों ने इतनी सुकून और शांति से कभी दर्शन नहीं पाया। बड़ी भीड़ हुआ करती थी गाइस, बहुत ज़्यादा। और पता है गए, यहाँ मंदिर के दर्शन करने के बाद फिर हमने एक रिलेटिव के यहाँ गए, तो उनके यहाँ ये आप देख सकते हैं, जो पेड़ लगा हुआ है ना, उन्हीं के यहाँ इतना इतना मतलब फल लगे हुए थे, इतने ज़्यादा एक साथ ना, गुच्छे गुच्छे, एक गुच्छे गुच्छे पेड़ लगे जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं। बड़ा सुकून मिलता है ऐसी चीज़ें देखने का। और उन्होंने थोड़े से तोड़ भी दिए थे, तो मैं घर लेकर आई भी थी। और फिर हम चल दिए घर की ओर। घर आते आते बहुत समय होने वाला था, ये तो हमें पता ही था। बट जबकि हम लोगों को 4-5 बजे वहाँ से फ्री हो गए थे अपने रिलेटिव के यहाँ भी होके। ज़्यादा देर अपने उनके यहाँ नहीं रुके थे और ना ही दिखा पाए ब्लॉग। अच्छा नहीं लगता कि इतने दिनों पे आप किसी से मिलो और मोबाइल लेके जुट जाओ। तो बस हम लोगों ने पानी वानी पिए और फिर चल दिए घर की तरफ, क्योंकि बेटी को घर में छोड़ के निकले थे तो बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन हो रही थी कि पता नहीं उसने खाना पीना खाया होगा कि नहीं। हालांकि वो अपना ध्यान रख लेती है, बड़ी हो गई, समझदार हो गई। बेटा तो मेरे साथ ही था तो इतनी चिंता भी नहीं थी, लेकिन घर भी निकलना ही था। मौसम तो इस तरह था, इतनी गर्मी, चाहे गाड़ी में बैठे तो नहीं पता चला था, जैसे गाड़ी रुक रही थी बहुत गर्मी लग रही थी गाइस। इतनी धूप, पूरे दिन हम लोग धूप में रहे, आज परेशान हो गए। इतनी ज़्यादा परेशानी हुई आज ये धूप में कि बाकी दिन में तो मौसम बहुत अच्छा रहता है जब घर पे रहते हैं। बाहर निकलते तो धूप की माता, वही हम दीक्षित जी से बात कर रहे थे। तो आज का दिन तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। सुकून मिला कि इतने सालों बाद आए उस मंदिर में जाके। पापा और मम्मी की बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। मुझे लगता उस मंदिर से बहुत लगाव रहता है, क्योंकि पहली बार और आखिरी बार ही हम पूरी फैमिली के साथ उस मंदिर में गए थे। तो वो मंदिर मेरे लिए बहुत ख़ास है। हमेशा की तरह जब भी टाइम मिलता है हम दोनों लोग उस मंदिर में ज़रूर जाते हैं। और वो मेरे मायके वाले गाँव से पास में ही है। मेरे भाई का, जो भाई मेरा इस दुनिया में नहीं है ना, उसका मुंडन भी उसी मंदिर में कराया गया था, मतलब तोड़न जिसको बोलते हैं। दूसरा मुंडन उसका उसी मंदिर में हुआ था। तो वो मंदिर मेरे लिए बहुत ख़ास होता है। तो जब भी समय मिलता है ना गाइस, हम दोनों ज़रूर जाते हैं। और इस बार काफ़ी समय बाद, यानी 6 साल बाद हम गए थे, तो बहुत अच्छा लगा था। ये भैंस इतनी सारी चल रही। दूसरा दिन हो गया गाइस, हम लोगों ने कल काफ़ी लेट हो गया था रात में घर आने पे, तो दूसरा दिन हो गया हम लोगों को ये ब्लॉग मैंने शुरू किया। ज़्यादा कुछ नहीं बना पाए और सोच रहे थे, पूरे दिन तो थक गए थे कि चुपचाप लेटे थे, आराम करे थे। और बेटी पीछे पड़ी थी, कुछ मम्मी बनाते, कुछ अच्छा से बनाते, नाश्ता बनाते हैं, तो वही बना के लेके आई थी, तो हमें दिया उसने खाने के लिए। हमने हालांकि मैंने पहले कहा तो मैं नहीं खाऊंगी, तो वो दुखी हो रही थी, इसलिए हमने कहा कि चाय तो पी लेते उसके बनाएगी, क्योंकि जब थकान लगती गाइस और आराम नहीं मिलता ना, तो खाना
खाना पीना भूख कुछ नहीं। और आज हम देर में भी लेट उठे थे और दिन भर रेस्ट किए। सिर्फ और सिर्फ खाना हमने बनाया, कपड़े वॉश किए और आगे चुपचाप लेटे हुए थे। हस्बैंड भी आ चुके थे तो हम लोग साथ में शाम का बैठ के नाश्ता कर रहे थे। क्या कर रहे थे अभी आपको दिखाते हैं। मीठी ने बनाया था माइक्रोनी और मेरे लिए सुंदर सी चाय, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। कल तो पूरे दिन में गाइस कहीं भी चाय नहीं पिया, क्योंकि बाहर की चाय पीने में क्या होता है ना कि मेरे मन की नहीं होती, और जब पैसे खर्च करो और मन की ना हो तो फिर मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आता है। इसलिए मैं बाहर का चाय वाय नहीं पीती। मुझे रात में बनाई थी मैं आके तुरंत जैसे ही मैंने पहले चाय बनाया, चाय बना के चुपचाप पी गए। ना ही मैंने ब्लॉग आगे बढ़ाया, ना ही एडिट किया, ना ही अपलोड किया, कुछ भी नहीं किया, बस चुपचाप सो गए थे। और बिटिया रानी ये देखिए नाश्ता लेके आई, चाय और माइक्रोनी। वो बहुत पीछे पड़ी थी, मम्मी थोड़ा सा खा ही लो। और माइक्रोनी हम लोगों को मना है, ना मेरे हस्बैंड खा सकते हैं ना ही हम। इस समय डाइट पे दोनों लोग हैं। कोशिश करते हैं डाइट करने की, बच्चे तोड़वा देते हैं, ना फास्टिंग करने देते हैं ना डाइट करने देते हैं। उनकी मर्ज़ी का करो तो खुश, नहीं करो तो रोने लगते हैं। तो गाइस बस कल और आज का दिन इतना ही था, ज़्यादा कुछ किया नहीं। इसलिए गाइस इस ब्लॉग में यहीं तक। बाय बाय, जय माता दी, गुड नाइट।